विमुख हो गए अपनी चतुरता के कारण, मूर्खता के कारण। वैसे तो मूर्खता के कारण, लेकिन अपने आप को अधिक चतुर मानकर, तो उनके संग आगे की बनेगी। मान लीजिए उन्होंने 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष अच्छी भक्ति की, दान भी किया, तो वो गुड अकाउंट में डिपॉजिट हो गए उनके ऊपर सारा क्रियाएं। जब तक उनके पुण्य चलेंगे तब तक उनके घर पर कोई आपत्ति नहीं आवे, क्योंकि पुण्य से सुख होता है। और जब वो पुण्य समाप्त होंगे फिर इतनी बिजली गिरेंगी वो उनका समझ में नहीं आवेगी। एक व्यक्ति कह रहा था जी, अब दोबारा नाम लिया उसने आके, ने बोला जी 4 साल धक्के खा के, ब्रेनमैटी करवा के, उसका अपने भी कैंसर शुरू होगी, और उल्टा यहीं आकर नाक रगड़ा उसने। अब उपदेश लिया, ये भगवान जाना ठीक होगा कि ना होगा, तो परमात्मा की कृपा, लेकिन कर्म बिगाड़ लिए उसने, तो उनके लिए न्यों बनेगी। तो पुण्यात्मा जब तक प्राणी के पुण्य चलते इतने तो भगवान का निकट भी नहीं आता, और परमात्मा और काल के करे है। फिर अब जैसे जो बच्चा यहाँ से विमुख हो गया, जो परिवार व्यक्ति यहाँ से चला गया, उसका नाम कट गया विद्यालय से, और जो बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं गलती करते हैं, तो टीचर उनके लिए, उनके भविष्य को देखते हुए उनको डांटता भी है। होमवर्क, क्लास वर्क में गलती करते हैं, नहीं करके लाते हैं तो धमकाता है, उनको खड़ा करता है और उनको खूब टाइट रखे। और वो बच्चे अध्यापक धमकावे और उनके भविष्य को नज़र में रखते हुए, और वो फिर और सुधर के आवे। गुरुजी धमका रहे हैं, पीट रहे हैं, और वो फिर अच्छी तरह सुधार करके आते हैं, तो वो बच्चे सफल होते हैं। और जो अध्यापक धमका दे फिर स्कूल में जा को नहीं, तो फिर क्या बना करते हैं, उनकी ब्रेनमैटी हुआ करती है। अब हम परमात्मा के दरबार में, हम स्कूल में हैं, आप जी परमात्मा के इस मोक्ष वाले, जन्म मरण के रोग कटने वाले, मोक्ष प्राप्ति वाले विद्यालय में आ गए, और ये दास या टीचर है। आप वो मर्यादा भंग करोगे जिससे आपके स्टडी में, परमात्मा के इस अध्ययन में, मोक्ष में, मार्ग में भक्ति भंग करेगा, बाधा करेगा, तो ये दास उनको धमकावेगा और बार बार करड़ा भी करेगा कि तुम गलती करते हो, आगे नहीं करोगे, खबरदार आगे किया तो करो, तो यहाँ मत आना। क्योंकि यहाँ वही व्यक्ति आएगा, वही जिसने परमात्मा को पहचान लिया और सुधार करके आएगा। और जो सुधार करके नहीं आता है तो ना भाई क्या करें, दुख तो बहुत होता है कि ये गया काल के मुंह में। हमें तो पता है, उसको तो नालायक को पता नहीं, पता होता तो जाए नहीं। तो अब क्या कहते हैं कि हमने कोई कष्ट को नहीं, हमें कोई दुख नहीं है, जो यहाँ से विमुख होकर चले गए। और हम वही मंत्र करते हैं, उसी तरह आरती करते हैं, जोत लगाते हैं, हमें कोई कष्ट ही नहीं है। अब अपने आत्माओं, जब तक आप यहाँ आते रहे वो व्यक्ति, तो हमें 100 बार बताते थे, आज पोते का न्यू हो गया, आज पोती का यह गड़बड़ होगी, आज लड़के का नुकसान हो गया, और ई भी नो के हमारा कोई नुकसान ना होता, हम वहाँ से छोड़ के आएंगे। उसका क्या कारण है? जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं, अध्यापक टाइट रखता है, और जो स्कूल में नहीं आते, छोड़ के विद्यालय में, वो चाहे गजा बारी लो, टीचर ने के लेना देना, अंडे का धक्के खानता, आगे पता लग जाएगा उसको। तो वो टीचर फिर उन्हें उड़ धमकाना ना जा, तू गधे पे क्यों बैठा है, वो तो मजे ले रहा है, वह ठाठ हो रहे हैं मेरे। तो वो लोग गधा पे बैठ गए, जो न्यू कहें वो हमारा कोई दुख नहीं है। तो परमात्मा उन्हीं को सेट रखता है, थोड़ा बहुत कष्ट भी रखता है, ताकि ये भगवान के चरणों में पड़े रहें। तो इस प्रकार हमने अपने इस मार्ग को सुचारू रखना है। अब क्या बताते परमात्मा, जाके हृदय हरि नहीं, और शिष्य शाखा की भूखे, सो नर उभा सुख सी, जो बनदा जारूखे। कहते हैं जिसके हृदय में भगवान की प्राप्ति की का उद्देश्य नहीं, और शिष्य शाखा की भूख, चेले बनाने की भूख, वो अंत में उसकी वाह दुरुति होगी। जैसे बन में आग लाग जा, जड़े पाछे रूख टूंड खड़े रहा करें, ऐसी स्थिति हो जाएगी उन लोगों की लास्ट में। शिष्य शाखा संसार गति, सेवक प्रत्यक्ष काले, बैरागी छावे मड़ी, ताको मूल न डाले।
अब क्या बताते हैं परमात्मा, शिष्य शाखा संसार गति और सेवक प्रत्यक्ष काल है। अभी आपको बताया कि एक चेले ने अपना गुरु मार दिया 75,000 रुपया पे उसके। हाँ, तो कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति बकवाद करते हैं, परमात्मा से विमुख हैं, नाम उनके पास है नहीं, ढोंग संत का कर लिया कितना बैठ के जाकर डेरे में, तो वो सेवक तो उसके काल है, प्रत्यक्ष काल। और वो जो गुरु बन गया जिसके पास यथार्थ ज्ञान भक्ति और नाम नहीं है, वो संसार गति में ही है। पुणात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि आपको इस ज्ञान सुन रहा है, आप कोई किसी भी माध्यम से सुन रहा है, कोई पुस्तक भी पढ़ रहा है, कोई सीडी भी देख रहा है, या प्रत्यक्ष आकर यहाँ ज्ञान सुन रहा है। और अरबों खरबों मनुष्य सारा दिन डले ढोरे हैं, एक पेट के लिए धक्के खाते फिरते हैं, 100 झूठ बोलते हैं, निरे कोड इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों को फोड़ रहे हैं, जन्म को फोड़ रहे हैं, पाप कर्म ढो रहे हैं। और आप जी को ये ज्ञान हो गया, आपके अंदर कितनी उमंग दी भगवान ने, आप काम भी छोड़ कर आते हो। पुण्यात्माओं, कोई भी कार्य है करने से होता है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं 12, 13, 14 वर्ष जितना भी वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसको हम कति फ्री छोड़ देते हैं और अन्य परिवार से अधिक उसके खाने की, ड्रेस की अधिक ख्यास रखते हैं, ध्यान देते हैं। और 12, 13, 16 और फिर ट्रेनिंग करें तो 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक उस बच्चे से हम कोई कार्य नहीं लेते और पैसा भी बाढ़ की तरह फूकते हैं। किस उद्देश्य से कि ये बच्चा बड़ा होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। 25-20 वर्ष के बाद वो लड़का या लड़की 2 रोटी के ब्योंत उसका होगा। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छी शिक्षा इंजीनियर, डॉक्टर हैं या कोई IAS IPS बना देते हैं। किस उद्देश्य से कि ये घने धन इकट्ठा करेंगे, बड़ी कोठी बनाएंगे, टी टी करते कार मचा लेंगे। ये उसका दुश्मन होगा आखिर में, क्योंकि उसमें मान बढ़ाई आ जाएगी, माया की हवस बढ़ती चली जाएगी और होगा वही जो उसके भाग्य में है, पहले पूर्व निर्धारित है, वही बच्चे इन पोस्ट को प्राप्त होते हैं। ना तो सभी इसी उद्देश्य से पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो हम परमात्मा के विधान को भूल गए, अपनी जीव संज्ञा सोच से हम नरे निकम्मे हो गए, हम अपने हिसाब से पापी हो गए, माया पुजारी हो गए, आपस में द्वेष हो गया, चतुर हो गए। तो इस सारे दोष को समाप्त करने के लिए हमने परमेश्वर कबीर जी के इस अध्यात्म ज्ञान की अति आवश्यकता है। इस अध्यात्म ज्ञान के सुनने के बाद फिर परमात्मा की तरफ रुचि भी बढ़ेगी और शांति भी होगी। तो इसके लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के लिए निकालो। जो इस ज्ञान को समझ चुके हैं वो तो अपना सिर पर पैर रख लिया उन्होंने, तो दास देख रहा है, सत्संग में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, बाकी समय में भी आते हैं। और फिर यदि वो नियम में रह रहे हैं तो देखना उनकी क्या मौज करेगा परमात्मा, यहाँ भी सुख देगा। और यहाँ से जब जाएंगे विमान में बैठ कर जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। मरना सभी ने है, यहाँ से शरीर सब छोड़ कर जाएंगे, लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो परमात्मा आकर लेकर जाएगा इस दास के रूप में, कहो बैठो बैठो ये जहाज जा रहा है, और तुरंत आप जी उसमें चढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा हमारी मृत्यु हुई है या हम कहीं सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी के साथ। और जो भक्ति नहीं करते उनके अंत समय में ऐसी ब्रैन माटी होगी, टट्टी पेशाब निकल जाएगा। आप देख लेना कभी ऐसा कोई व्यक्ति की मृत्यु होता, चाहे कोई किसी भी बड़ी पोस्ट पर हो, उसका देखना कितना बड़ा धनी हो, जिसके पास ये सत भक्ति नहीं है उसकी मृत्यु देखना, टट्टी और पेशाब निकल। इसको नहाते किस लिए हैं? इसलिए स्नान कराते हैं, उसका बुरा हाल होया पावर टट्टी माए निकटी कपड़ियाँ के वहाँ है, लाड़ पड़ जाए तो फिर उसको नुहावा। अब फिर नुहावा जब वो कति फूकण की तैयारी हो ली। कहने का भाव ये है कि जो वो तो क्यों डरते हैं, क्योंकि यम के दूत इतनी भयंकर आकृति दिखाते हैं उसको शरीर छुड़वाने के लिए, ना फिर सीधे बाले ठोकर अंदर से वो भयभीत होकर के उस टट्टी पेशाब निकल जाता है। जब वो
डरता हुआ उस शरीर को छोड़कर भागने की चेष्टा करता है, फिर उसकी बाजू पकड़ लेते हैं सूक्ष्म शरीर में वो यम के दूत। और जो परमात्मा आते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको परमात्मा विमान में बैठा कर लेकर जाएगा। कहते सतगुरु शरणा आकर फिर धर्मराज डर कैसा, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। एक भक्त बता रहा था जी, मैं सपने में मर गया, यम के दूत आए मुझे लेकर चले। मैं बोला रखी चले भाई, चल सत्संग में चलाएंगे। मैं उनके साथ हो लिया। आगे जाके वो कहने लगे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे सत्संग तो नहीं है, ये सामने लिख रखा है यमराज यमदूत। ने बोला तुझे धर्मराज के पास पेश करेंगे, फिर तेरा बकल तारेंगे। बोला मेरा और उनकी लड़ाई होगी कि तुम्हारा और हमारा के मेल भाई, हम तो कबीर जी के चेले हैं, शिष्य हैं, कबीर जी के उपासक है, हमारा कबीर इष्ट है, हमारे गुरु जी ये हैं, और हमारा थारा कोई मेल नहीं, धर्मराज का हम नहीं जाया करते, भाग यहाँ से। उनकी लड़ाई होगी शुरू। एक तो लड़ेगा, एक बाज के उस धर्मराज के पास गया, कहने लगा जी एक न्यू का है, हम तो कबीर जी के पुजारी हैं और उनके शिष्य हैं, ऐसे ऐसे, और हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं, तो गुट्टों गुट्टा हो रहा है हमारे साथ। धर्मराज ने बोला रहा छोड़ दो भाई, क्यों मन नहीं मरवाओ हो तुम, जान दो उसको, कित लिए आए तुमने कम्यो। कहते जब वो छोड़ दिया उन्होंने, वो दूसरा भी बाज गया। तो मैं वापस आया जब शरीर में, मेरा मुंह में मतलब पसीने आ रहे नो, सूख रहा मुख, अलग सूख रहा मेरा, और सारा कांपू पसीने छूट रहे, एकदम उठा। कहते कम से कम 2-3 गिलास तक पानी पिए, जब शरीर शांत हुआ, फिर मेरा जचीरे में तो मर गया था सचमुच। और वो ज्ञान काम आ गया कि भाई हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा तेरा कोई मेल नहीं। परमात्मा कहते सतगुरु शरण में आकर धर्मराज डर कैसा, इन काल के दूता जकरे की है। बोलो सतगुरु जी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। वो पुण्यात्मा है जो सत्संग सुन रहे हैं। आज के कलयुग में किसी भी व्यक्ति को फुर्सत नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। ऐसे समय में आप जी के पास टाइम है, परमात्मा ने आप पे रज़ा की है। इस काल के जाल को आपके हृदय में उतार दिया, आप समझ चुके हो। लेकिन आप जी के पूर्व जन्म के संस्कार, आप जी के पूर्व जन्म के जो पाप हैं, जन्म जन्मांतर के, वो अत्यधिक हैं, कम नहीं है। और आप जी के पास भक्ति, शक्ति, पुण्य, ये कलयुग में पहुंच जाने के कारण बिल्कुल अक्षीण हो चुके हैं। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये पुण्यात्माएं अपने पुण्यों को समाप्त कर देती हैं। उन तीनों युगों के अंदर प्राणी ज़्यादा दुखी नहीं होते। सतयुग के अंदर लाख वर्ष की आयु होती है मानव की। अब विचार करो पुण्यात्माओं, वो लाख वर्ष का जीवन भी हम सभी ने जिया है, मनुष्य जीवन। और वो समय जो शरीर स्वस्थ, शांत मन, राग द्वेष बहुत ही कम सतयुग में, तो उस समय भी हम रहे। सतयुग के अंदर एक विशेषता बताई है कि पत्नी से पहले पति की मृत्यु नहीं होती, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, और भी शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानियां नाम मात्र होती हैं। 1 लाख वर्ष का जीवन मनुष्य का, अब तो हम 60, 70, 75 तक पहुंच जाते हैं तो शुक्र मनाते हैं। और इतने कष्ट शरीर में आ जाते हैं, इतने प्रकार की व्याधाएं शरीर को घेर लेती हैं इस कलयुग में
तो अब तो हम ये सोचते हैं परमात्मा मृत्यु तो हो जा पर ठीक ठाक हो जा। पहले तो हम जब तक युवा होते हैं 50 साल तक रहते हैं तो न्यों सोचा है मरा नहीं, और न्यों मन में हो कभी नहीं मरेंगे। और जब ये 70 पार कर जाता है ये पुरानी कलयुग में, फिर तो इसको कभी गोड्या में दर्द, कदे सिर भड़का, कभी दांत कंडम हो जाते हैं, कभी कोई और बीमारी, कदे गोड्डे ना उठ चले, कई प्रकार की व्याधियां घेर लेती, आंखों से दिखे नहीं, शरीर अस्थि पिंडर मात्र रह जाता है। फिर पता चलता है कि वो व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, वृद्ध अवस्था में भुगत रहा है। किसी की कथा सुनते हैं कि वो इतने दिन तक भुगत कर तड़फ कर हाहाकार मचा के मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो आज कलयुग में फिर हम ये सोचते हैं परमात्मा ठीक ठाक मर जावा, मरने की कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता, फिर बहुत ही कम। ये आशा तो होती है कि अभी ना मरे, अभी शायद और भी जीवन हो, लेकिन ज़्यादातर ये समस्या आ जाती है परमात्मा ठीक ठाक जीवन, ये सांस पूरे हो जा, हमारा समय पूरा हो। और जब हम सतयुग में थे, सतयुग में तो आखिरी सांस तक भी जीव बहुत ही स्वस्थ रहता है, बहुत आसानी से शरीर छोड़ जाता है। पिछले पुण्य इतने अच्छे होते हैं। जैसे आप जी ने एक आध प्राणी यहाँ भी देखा होगा कि ना वो भक्ति करता होता है, ना कोई धर्म पुण्य करता होता है, और मृत्यु 50, 60, 65 साल की उम्र में ऐसे हो जाती है कि श्याम न सोया था सवेरा मेरा पाया। बहुत आसानी से, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं था, तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको कोई दुख नहीं आया क्योंकि उसके पिछले पुण्य थे, लेकिन वो सारे फिनिश हो गए, खत्म हो गए। अगले जन्म में वो किसी पशु योनि में जाओगा, फिर चैन का काम में को नहीं, नरे कष्ट पे कष्ट आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम लाख वर्ष जीवन भी जीकर हम इस संसार में मानव रूप में रहे हैं। फिर त्रेता के अंदर 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष तक जो है जीवन रहता है, और त्रेता में 1000 वर्ष तक, स्टार्ट जहाँ से होता 1000 तक, और एंड होता है वहाँ 200 से 300, 200 तक जीवन रह जाता है द्वापर का। कलयुग 200, 250, 300 से शुरू होता है, और अंत उसका 15-20 वर्ष पर समाप्त हो जाता है।